दोस्तों जरा सोचकर बताइए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप हमेशा पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में हैप्पीनेस हमेशा डिले हो जाती है? जब जॉब मिलेगी, जब पैसा आएगा, जब रिलेशनशिप परफेक्ट होगा, तब मैं खुश रहूंगा? और क्या आपको लगता है कि आपके माइंड में इतनी ज्यादा बातें चलती रहती हैं कि आप पीस ही खो बैठे हैं? अगर हाँ, तो आज की ये किताब द पावर ऑफ नाउ आपकी जिंदगी बदल सकती है। इस किताब के लेखक हैं एकहार्ट टोले। एकहार्ट का बचपन जर्मनी में हुआ। काफी सालों तक वो डिप्रेशन और नेगेटिव थॉट्स से जूझते रहे। एक वक्त तो ऐसा आया कि उन्हें लगा कि अब लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन फिर एक दिन अचानक उनकी सोच बदल गई। उन्हें एक गहरी रियलाइजेशन हुई कि हम सफरिंग करते हैं क्योंकि हम प्रेजेंट मोमेंट में जीना भूल चुके हैं। उस एक्सपीरियंस के बाद उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। उन्होंने अपने अंदर ऐसी शांति महसूस की जो उन्होंने पहले कभी नहीं की थी, और यही सीख वो दुनिया के साथ शेयर करते हैं अपनी किताब द पावर ऑफ नाउ में। ये किताब आज दुनिया की सबसे पॉपुलर स्पिरिचुअल और सेल्फ हेल्प किताबों में से एक है। लेसन 1, माइंड ही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एकहार्ट कहते हैं कि हमारा माइंड एक टूल है, पर ज्यादातर लोग टूल के मास्टर बन जाते हैं। यानी हमें माइंड को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन रियलिटी में हमारा माइंड हमें कंट्रोल करता है। सोचिए, आप सोने जाते हैं लेकिन दिमाग चलता रहता है। कल मीटिंग है, अगर फेल हो गया तो क्या होगा? फ्यूचर सिक्योर कैसे होगा? आप पास्ट की बातें बार बार याद करते रहते हैं। क्यों उसने मेरे साथ ऐसा किया? काश मैंने ऐसा किया होता। इस कॉन्स्टेंट थिंकिंग के कारण हम पीस खो देते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली मेट्रो में बैठे हैं, आपको राजीव चौक तक जाना है, लेकिन आपका दिमाग सोच रहा है कल बॉस ने क्यों डांटा, आगे प्रमोशन कैसे मिलेगा, अगर पैसा नहीं हुआ तो शादी कैसे होगी। आपका बॉडी मेट्रो में बैठा है लेकिन आपका मन कहीं और भाग रहा है। यही कारण है कि आप प्रेजेंट की यात्रा एंजॉय ही नहीं कर पाते। लेसन ये है, माइंड को ऑब्जर्व करो, उसके गुलाम मत बनो। प्रैक्टिकल टिप, ऑब्जर्वर बनो। एकहार्ट कहते हैं जब भी दिमाग में हजारों थॉट्स चल रहे हों तो बस रुक जाओ और खुद से कहो, मैं अपने थॉट्स नहीं हूँ, मैं उनका ऑब्जर्वर हूँ। मान लीजिए आपके मन में आया, मैं लूजर हूँ, मेरी लाइफ में कुछ नहीं होगा, तो तुरंत बोलो, ये सिर्फ एक थॉट है, ये मैं नहीं हूँ। जब आप ये प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे माइंड की पकड़ ढीली होने लगती है। लेसन 2, प्रेजेंट ही रियल लाइफ है। ऑथर का सबसे बड़ा मैसेज है, पास्ट अब एग्जिस्ट नहीं करता, फ्यूचर अभी आया ही नहीं है। आपके पास सिर्फ एक चीज है, नाउ, प्रेजेंट मोमेंट। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग कहाँ जीते हैं? या तो पास्ट की यादों में या फ्यूचर की चिंता में। मान लीजिए आपने चाइल्डहुड में किसी एग्जाम में बहुत खराब रिजल्ट किया था। अब जब भी नया एग्जाम आता है आप डर जाते हो, मुझसे फिर फेल हो जाएगा, यानी आप पास्ट को प्रेजेंट पर लाद रहे हो। दूसरी तरफ फ्यूचर, मान लीजिए आप सोच रहे हो जब मेरी अच्छी जॉब लग जाएगी तब मैं हैप्पी होऊंगा, तो हैप्पीनेस फ्यूचर में डाल दी। पर सच ये है कि लाइफ हमेशा नाउ में अनफोल्ड होती है। आपकी हर सांस, हर एक्सपीरियंस सिर्फ अभी हो रहा है। प्रैक्टिकल टिप, अवेयरनेस ऑफ नाउ। जब भी लगे कि दिमाग पास्ट या फ्यूचर में दौड़ रहा है, अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपने आसपास देखो, रंग, आवाजें, लाइट। खुद से पूछो, इस मोमेंट में वास्तव में क्या हो रहा है? अगर आप चाय पी रहे हो तो बस चाय का स्वाद फील करो। मोबाइल स्क्रॉल करते हुए चाय पीने की बजाय हर SIP को ऑब्जर्व करो। यही है लिविंग इन द नाउ। लेसन 3, पेन बॉडी क्या है? एकहार्ट एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, पेन बॉडी। पेन बॉडी मतलब आपके अंदर जमा हुआ पुराना इमोशनल पेन, जैसे बचपन में किसी ने इंसल्ट किया, रिलेशनशिप में धोखा मिला, फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया। ये सब इमोशंस दब जाते हैं और अंदर स्टोर हो जाते हैं। फिर कभी छोटी सी बात ट्रिगर करती है और पुराना दर्द एक्टिवेट हो जाता है। मान लीजिए किसी का बचपन में फैमिली ने हमेशा कंपैरिजन किया, देखो शर्मा जी का बेटा कितना अच्छा है। अब बड़े होकर जब भी कोई कंपेयर करता है तो वो व्यक्ति बहुत हर्ट हो जाता है, क्योंकि उसका पेन बॉडी एक्टिवेट हो जाता है। सॉल्यूशन, अवेयरनेस। जब भी कोई इमोशन अचानक तेज हो तो तुरंत पहचानो, ये मेरा पेन बॉडी है, उसको ऑब्जर्व करो, उसे दबाओ मत, धीरे धीरे उसका पावर कम हो जाएगा। लेसन शॉर्ट, एक्सेप्टेंस ही फ्रीडम है। हमेशा कंप्लेन करने से सफरिंग बढ़ती है। क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों मेरे पास ये नहीं है? लेकिन जब आप सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हो तो एक शांति मिलती है। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि आप लाइफ इंप्रूव नहीं कर सकते। इसका मतलब है पहले इस मोमेंट को जैसा है वैसा स्वीकार करो, फिर एक्शन लो। मान लीजिए आपका ट्रेन मिस हो गया। अब 2 ऑप्शंस हैं, आप गुस्सा करके खुद को और परेशान करो या एक्सेप्ट करो कि ट्रेन चली गई। अब काल्मली सोचो कि अगला ऑप्शन क्या है। एक्सेप्टेंस से ही सफरिंग कम होती है। जब भी कुछ नेगेटिव हो तुरंत डीप ब्रेथ लो और खुद से कहो, मैं इस मोमेंट को एक्सेप्ट करता हूँ, फिर कामली एक्शन लो। मिनी कंक्लूजन। दोस्तों, आज हमने सीखा, माइंड आपका टूल है, मास्टर नहीं। प्रेजेंट ही आपकी रियल लाइफ है। पेन बॉडी को पहचानना और ऑब्जर्व करना जरूरी है। एक्सेप्टेंस से ही पीस और फ्रीडम मिलती है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रेजेंट में जीना शुरू करें तो आपकी लाइफ कैसी होगी? क्या आप ज्यादा पीसफुल, फोकस्ड और हैप्पी नहीं होंगे? पार्ट 2 में हम आगे के पावरफुल लेसन्स एक्सप्लोर करेंगे। ईगो क्या है और कैसे हमें कंट्रोल करता है? रिलेशनशिप्स में प्रेजेंट कैसे लाएं? स्पिरिचुअल अवेकनिंग का असली मतलब क्या है? दोस्तों, पार्ट 1 में हमने समझा था कि माइंड हमारा हेल्पर होना चाहिए, मास्टर नहीं। रियल लाइफ सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट है। पेन बॉडी को देखना जरूरी है। एक्सेप्टेंस से फ्रीडम आती है। अब पार्ट 2 में हम और गहराई से जानेंगे ईगो क्या है और कैसे ये हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है। रिलेशनशिप्स में प्रेजेंट मोमेंट कैसे लाएं? स्पिरिचुअल जागरूकता का असली मतलब क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 5, ईगो क्या है? एकहार्ट कहते हैं कि ईगो कोई फिजिकल चीज नहीं है, ये बस एक मेंटल आइडेंटिटी है। मैं कौन हूँ? इस सवाल का आंसर ज्यादातर लोग गलत जगह ढूंढते हैं। हम कहते हैं मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं स्मार्ट हूँ। लेकिन सच ये है कि ये सब लेबल्स हैं। ईगो का मतलब है अपने बारे में एक इमेज
बनाना और उसी से चिपक जाना। इंडियन एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका नाम रमेश है और आप सोचते हो मैं बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ। अब अगर किसी ने आपकी बिजनेस प्लान पर डाउट कर दिया तो आपको गुस्सा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ आपकी आइडिया को क्रिटिसाइज नहीं किया बल्कि आपके ईगो इमेज को चोट पहुंचाई। लेसन ये है, ईगो हमेशा कंपैरिजन, कंपटीशन और इनसिक्योरिटी से भरा होता है। प्रैक्टिकल टिप, खुद से पूछो मैं कौन हूँ। हर दिन कुछ देर शांत बैठकर खुद से पूछो, क्या मैं सिर्फ मेरी जॉब हूँ? क्या मैं सिर्फ मेरा नाम, मेरी कास्ट, मेरा रिलीजन हूँ, या मैं उससे भी कुछ गहरा हूँ? जब ये सवाल पूछते हो तो धीरे धीरे ईगो की पकड़ ढीली होने लगती है। लेसन 6, ईगो और चीजें, पोजेशंस। ईगो सिर्फ आइडेंटिटी से नहीं बल्कि चीजों से भी जुड़ा होता है। मेरे पास बड़ी कार है तो मैं बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास ब्रांडेड कपड़े हैं तो मैं स्टाइलिश हूँ। लेकिन सच ये है कि ये सब टेम्पोरेरी है। कार पुरानी हो जाएगी, कपड़े फेड हो जाएंगे। इंडियन एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि बहुत लोग सिर्फ इसीलिए आईफोन खरीदते हैं ताकि सोसाइटी में स्टेटस दिखा सकें। लेकिन असली शांति तब आती है जब आपको ये महसूस हो कि आपकी वैल्यू आपके पास की चीजों से तय नहीं होती। लेसन 7, ईगो इन रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स में सबसे ज्यादा फाइट्स ईगो से होती हैं। उसने मुझे ये क्यों कहा? क्यों हमेशा मुझे ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है? जब दो लोग ईगो से बोलते हैं तो रिलेशनशिप एक लड़ाई बन जाता है। इंडियन एग्जाम्पल, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ के बीच बहस हो रही है। वाइफ कहती है तुम मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देते। हस्बैंड कहता है तुम हमेशा कंप्लेन करती हो। अब दोनों का ईगो बोल रहा है, हर कोई खुद को राइट साबित करना चाहता है। रिजल्ट, रिलेशनशिप में लव की जगह टेंशन आ जाती है। सॉल्यूशन, जब भी आर्ग्यूमेंट हो खुद से पूछो, क्या मैं अभी सच में प्रेजेंट हूँ या सिर्फ अपने ईगो को बचा रहा हूँ? प्रैक्टिकल टिप, ध्यान से सुनो, डीप लिसनिंग। जब भी किसी से बात करो तो पूरे ध्यान से सुनो, बिना बीच में टोके, बिना जजमेंट किए। सिर्फ सुनना ही कई बार ईगो को डिसॉल्व कर देता है। लेसन 8, प्रेजेंस इन रिलेशनशिप्स। एकहार्ट कहते हैं कि सच्चा प्यार तभी होता है जब आप पूरी तरह प्रेजेंट हो। जब आप अपने पार्टनर, पेरेंट्स या फ्रेंड्स के साथ हो तो माइंड में फ्यूचर की टेंशन या पास्ट की यादें मत लाओ, बस उस मोमेंट में पूरी तरह मौजूद रहो। इंडियन एग्जाम्पल, मान लीजिए आप अपनी माँ के साथ बैठे हो लेकिन माइंड में सोच रहे हो कल एग्जाम है, अगर फेल हो गया तो क्या होगा? तो क्या आप सच में अपनी माँ के साथ हो? नहीं, आपका माइंड और बॉडी अलग अलग जगह है। अगर आप सच में प्रेजेंट हो तो हर बातचीत, हर मोमेंट गहरी और मीनिंगफुल हो जाती है। लेसन 9, सफरिंग की असली वजह। एकहार्ट कहते हैं कि सफरिंग का मेन कारण है प्रेजेंट मोमेंट को रिजेक्ट करना। हमेशा हम या तो जो है उससे लड़ते हैं या कुछ और चाहते हैं। पास्ट रिग्रेट, सफरिंग, फ्यूचर एंग्जाइटी, सफरिंग, प्रेजेंट को एक्सेप्ट करना, फ्रीडम। इंडियन एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको ट्रैफिक जैम में फंसना पड़ा। अब 2 ऑप्शंस हैं, ए, गुस्सा करके हॉर्न बजाते रहो, 2, या एक्सेप्ट करो कि ये मोमेंट ऐसा ही है और कामली म्यूजिक सुनो या डीप ब्रीदिंग करो। सिचुएशन वही है लेकिन आपकी सफरिंग आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करती है। लेसन 10, टाइम का इल्यूजन। एकहार्ट बताते हैं कि क्लॉक टाइम और साइकोलॉजिकल टाइम में फर्क है। क्लॉक टाइम प्रैक्टिकल चीजें जैसे ट्रेन कब आएगी, मीटिंग कब है। साइकोलॉजिकल टाइम, जब आप बार बार पास्ट और फ्यूचर में जीते हो। प्रॉब्लम तब होती है जब हम हर वक्त साइकोलॉजिकल टाइम में जीते हैं। रिजल्ट, स्ट्रेस, डर, रिग्रेट। प्रैक्टिकल टिप, जस्ट फॉर नाउ। जब भी माइंड फ्यूचर या पास्ट में जाए खुद से कहो बस अभी इस मोमेंट को एंजॉय करता हूँ। एग्जाम्पल, एग्जाम की तैयारी करते समय फ्यूचर रिजल्ट की टेंशन छोड़कर बस अभी एक चैप्टर पर ध्यान दो। खाना खाते वक्त कैलोरी, वेट, फ्यूचर बॉडी की चिंता छोड़कर बस अभी टेस्ट एंजॉय करो। लेसन 11, इनर बॉडी अवेयरनेस। एकहार्ट कहते हैं कि प्रेजेंट में रहने का सबसे आसान तरीका है इनर बॉडी अवेयरनेस, यानी अपना ध्यान अंदर लाना, अपनी सांसों, हार्ट बीट, बॉडी सेंसेशंस पर। इंडियन एग्जाम्पल, मान लीजिए आप ऑफिस में बहुत स्ट्रेस्ड हैं, तो 1 मिनट के लिए आईज क्लोज करो और बस ऑब्जर्व करो कि आपकी सांस कैसे अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। आपका स्ट्रेस तुरंत कम होगा। मिनी कंक्लूजन, पार्ट 2 का सार। दोस्तों, पार्ट 2 में हमने सीखा 1, ईगो एक फेक इमेज है जो हमें सफरिंग देता है। 2, ईगो चीजों और रिलेशनशिप्स में भी दिखाई देता है। 3, रियल लव और पीस तभी पॉसिबल है जब आप पूरी तरह प्रेजेंट हो। 4, सफरिंग सिर्फ रेजिस्टेंस से आती है, एक्सेप्टेंस से फ्रीडम मिलती है। 5, क्लॉक टाइम यूजफुल है लेकिन साइकोलॉजिकल टाइम टेंशन क्रिएट करता है। 6, इनर बॉडी अवेयरनेस प्रेजेंट में लाने का बेस्ट तरीका है। अब आप सोचिए, अगर आप हर रिलेशनशिप, हर डिसीजन, हर चैलेंज में ईगो की जगह प्रेजेंस लाएं तो आपकी जिंदगी कितनी सिंपल और पीसफुल हो जाएगी। दोस्तों, पार्ट 1 और 2 में हमने समझा था कि माइंड को मास्टर बनाने की बजाय उसे सर्वेंट बनाना चाहिए। रियल लाइफ सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट है। ईगो और पेन बॉडी को देखना जरूरी है। एक्सेप्टेंस और प्रेजेंस से ही असली फ्रीडम आती है। अब पार्ट 3 में हम और गहराई में उतरेंगे। डेथ और डेथ के डर का सच, एनलाइटनमेंट का असली मतलब, स्पिरिचुअल जागरूकता कैसे पॉसिबल है हर ऑर्डिनरी इंसान के लिए और कैसे हम डेली लाइफ में प्रेजेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 12, डेथ का सच। एकहार्ट कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा डर है डेथ का डर। लोग कहते हैं मुझे मौत से डर लगता है, लेकिन असल में डर डेथ से नहीं बल्कि खो देने से होता है। अपनी आइडेंटिटी खो देना, अपने रिश्ते खो देना, अपनी चीजें खो देना और सबसे बड़ी बात, मैं खो देना। लेकिन एकहार्ट बताते हैं कि डेथ कोई अंत, एंड नहीं है। डेथ का मतलब है फॉर्म बदलना। जैसे नदी का पानी समुद्र में जाकर अपनी अलग पहचान खो देता है लेकिन वो पानी कहीं गायब नहीं होता, उसी तरह हमारी असली पहचान कभी खत्म नहीं होती, बस फॉर्म बदलता है। प्रैक्टिकल टिप, डेथ को याद करो। कभी कभी अपने आप से पूछो, अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो मैं क्या करता। ये सवाल डराने के लिए नहीं बल्कि जागरूक करने के लिए है। जब आप डेथ को याद करते हो तो आप छोटी छोटी टेंशन छोड़कर प्रेजेंट में जीना शुरू करते हो। लेसन 13, फियर ऑफ डेथ। कहाँ से आता है? डेथ का डर सिर्फ माइंड
माइंड और ईगो से आता है। ईगो को लगता है मैं ही सब कुछ हूँ, अगर मैं चला गया तो सब खत्म। लेकिन जब आप अपने अंदर गहराई से देखते हो तो पता चलता है आप सिर्फ बॉडी या माइंड नहीं हो, आप उससे कहीं ज्यादा हो। एक कॉन्शियसनेस, सचेतनता। सोने से पहले जब आप ड्रीम्स में जाते हो तो बॉडी बिस्तर पर पड़ी रहती है, लेकिन आप ड्रीम में दौड़ते हो, उड़ते हो। उस वक्त आपको एहसास होता है कि मैं सिर्फ बॉडी नहीं हूँ। इसी तरह डेथ के बाद भी कॉन्शियसनेस रहती है। लेसन 40, एनलाइटनमेंट का मतलब क्या है? एनलाइटनमेंट सुनते ही लोगों के दिमाग में कोई जटिल पिक्चर बन जाती है, पहाड़ पर बैठे हुए साधु या कोई मिरेकल करने वाला गुरु। लेकिन एकार्ट कहते हैं एनलाइटनमेंट कोई मैजिक नहीं है। एनलाइटनमेंट का मतलब है हर मोमेंट में जागना, अपने माइंड की पकड़ से बाहर आकर प्रेजेंट में जीना स्टार्ट कर दिया। मान लीजिए एक किसान खेत में काम कर रहा है, अगर वो पूरी अवेयरनेस के साथ मिट्टी में हाथ डाल रहा है, क्रॉप देख रहा है, हवा महसूस कर रहा है, तो वो भी एनलाइटेंड मोमेंट जी रहा है। यानी एनलाइटनमेंट सिर्फ योगी या साधु के लिए नहीं बल्कि हर ऑर्डिनरी इंसान के लिए पॉसिबल है। लेसन 15, एनलाइटनमेंट वर्सेस माइंड। माइंड हमेशा हमें पास्ट या फ्यूचर में खींचता है। पास्ट, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? फ्यूचर, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? एनलाइटनमेंट का मतलब है माइंड की इन आवाजों को पहचानना और उनसे अलग हो जाना। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो माइंड बार बार बोलेगा अगर फेल हो गए तो क्या होगा, लेकिन एनलाइटेंड इंसान कहेगा अभी मैं बस इस चैप्टर पर ध्यान देता हूँ। रिजल्ट फ्यूचर की बात है। प्रैक्टिकल टिप, माइंड को ऑब्जर्वर बनाओ। जब भी माइंड बहुत तेज चले तो खुद से कहो ये मेरे माइंड की आवाज है, मैं ये आवाज नहीं हूँ। बस इतना कहने से ही आप ऑब्जर्वर बन जाते हो, और ऑब्जर्वर बनते ही माइंड की पकड़ कम हो जाती है। लेसन 16, स्पिरिचुअल अवेकनिंग इन डेली लाइफ। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब ये नहीं कि आपको हिमालय में जाकर मेडिटेट करना पड़े। अवेकनिंग का मतलब है अपने हर छोटे मोमेंट को जागरूक होकर जीना। सुबह चाय पीते समय टेस्ट को महसूस करना, ऑटो या ट्रेन में बैठे समय लोगों को ऑब्जर्व करना बिना जजमेंट, किसी से बात करते समय फोन पर स्क्रॉल करने की बजाय ध्यान से सुनना। ये छोटी छोटी हैबिट्स ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग लाती हैं। लेसन 17, वर्क में प्रेजेंस। एकार्ट कहते हैं कि काम करते समय भी आप प्रेजेंस ला सकते हो। अगर आप काम टेंशन से करते हो तो माइंड हर वक्त कंप्लेन करता है, लेकिन अगर आप काम को प्रेजेंस के साथ करते हो तो सिंपल जॉब भी मीनिंगफुल बन जाता है। मान लीजिए आप एक टीचर हो, अगर आप क्लास में सिर्फ सिलेबस पूरा करने के लिए पढ़ा रहे हो तो बोरिंग लगेगा, लेकिन अगर आप पूरे दिल और प्रेजेंस से पढ़ाते हो तो हर बच्चा इंस्पायर्ड होगा। लेसन 18, लव का असली रूप। ज्यादातर लोग लव को जरूरत या डिपेंडेंसी समझते हैं। मुझे उसकी जरूरत है इसलिए मैं उसे प्यार करता हूँ, लेकिन ये ईगो बेस्ड लव है। रियल लव तभी पॉसिबल है जब आप प्रेजेंट हो, जब आप बिना किसी एक्सपेक्टेशन के किसी को एक्सेप्ट करते हो, जब आप किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते। माँ का प्यार, बच्चा कितना भी शरारती हो, माँ फिर भी अनकंडीशनल लव करती है क्योंकि वहाँ प्रेजेंस है, ईगो नहीं। लेसन 19, इनर पीस। कहाँ मिलेगी? लोग सोचते हैं अगर मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए तो शांति मिलेगी, अगर मेरा घर बन जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन सच ये है कि इनर पीस बाहर की चीजों से नहीं आती, पीस सिर्फ अंदर से आती है। जब आप प्रेजेंट मोमेंट को एक्सेप्ट करते हो। ट्रैफिक जैम में फंसे लोग गुस्से में हॉर्न बजाते हैं, लेकिन वहीं अगर आप म्यूजिक सुनते हुए रिलैक्स करो तो वही जैम मेडिटेशन का मोमेंट बन सकता है। लेसन 20, लाइफ का रियल पर्पस। एकार्ट कहते हैं कि लाइफ का असली पर्पस है प्रेजेंट मोमेंट में जीना। फ्यूचर के बड़े गोल्स बनाना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप हर मोमेंट में जागरूक नहीं हो तो फ्यूचर का गोल भी खुशी नहीं देगा। एक स्टूडेंट सोचता है जब मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा तब मैं खुश होऊंगा, लेकिन एग्जाम क्लियर होने के बाद भी माइंड नई प्रॉब्लम ढूंढ लेगा। हैप्पीनेस गोल में नहीं, प्रेजेंट प्रिपरेशन में है। प्रैक्टिकल डेली एक्सरसाइजेस। ब्रीदिंग पॉज, दिन में 3 बार 1 मिनट के लिए सिर्फ सांस पर ध्यान दो। डीप लिसनिंग, जब भी कोई बोले बीच में मत टोको, बस सुनो। ग्रेटिट्यूड मोमेंट, हर रात सोने से पहले 3 ऐसी चीजें लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। डिवाइस ब्रेक, मोबाइल या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते वक्त बीच बीच में रुकर पूछो क्या ये अभी जरूरी है। मिनी कंक्लूजन पार्ट 3 का साथ। दोस्तों पार्ट 3 में हमने सीखा डेथ से डरना नहीं, उसे समझना है। डेथ फॉर्म बदलना है। फियर ऑफ डेथ सिर्फ ईगो और माइंड से आता है। एनलाइटनमेंट का मतलब है हर मोमेंट में प्रेजेंट होना। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हर ऑर्डिनरी इंसान डेली लाइफ में पा सकता है। रियल लव और इनर पीस प्रेजेंट से ही आती है। लाइफ का असली पर्पस है हर मोमेंट को पूरी अवेयरनेस के साथ जीना। सोचिए अगर आप हर दिन डेथ को याद रखें, माइंड को ऑब्जर्वर बनाएं और हर मोमेंट को जागरूक होकर जिए तो आपकी जिंदगी कितनी सिंपल, पीसफुल और पावरफुल हो जाएगी। पार्ट 4 में हम बात करेंगे पेन, बॉडी और कलेक्टिव ह्यूमन ईगो, कैसे पूरी सोसाइटी माइंड की पकड़ में है और कैसे हम मिलकर एक नई जागरूक दुनिया बना सकते हैं। दोस्तों अब तक हमने 3 हिस्सों में बहुत कुछ सीखा। माइंड को सर्वेंट बनाना है, मास्टर नहीं। ईगो और पेन बॉडी को पहचानना है। प्रेजेंट में जीना ही असली फ्रीडम है। डेथ का डर सिर्फ इल्यूजन है और एनलाइटनमेंट का मतलब है हर मोमेंट में जागना। अब इस फाइनल पार्ट 4 में हम बात करेंगे पेन, बॉडी और कलेक्टिव ईगो यानी समूह का अहंकार, कैसे पूरी सोसाइटी माइंड की पकड़ में है। फ्रीडम और जागरूकता का असली रास्ता और प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में प्रेजेंट रखते हैं। तो चलिए गहराई में उतरते हैं। लेसन 21, पेन बॉडी क्या है। एकार्ट कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक पेन बॉडी होता है। पेन बॉडी मतलब हमारे पुराने दुख, गुस्से और दर्द का संग्रह। ये पेन बॉडी सोया रहता है, लेकिन जब कोई ट्रिगर आता है तो एक्टिवेट हो जाता है। मान लीजिए किसी बचपन में आपको बार बार अपमान झेलना पड़ा। अब जब बड़े होकर कोई आपको छोटी सी बात पर इंसल्ट कर दे तो पेन बॉडी एक्टिवेट हो जाएगा और आप डिस्प्रोपोर्शनेट गुस्से में एक्सप्लोड कर देंगे। यानी रिएक्शन एक्चुअल सिचुएशन से
बड़ा हो जाता है क्योंकि अंदर का पेन बॉडी कंट्रोल ले लेता है। प्रैक्टिकल टिप, पेन बॉडी को ऑब्जर्व करो। जब भी आपको लगे कि गुस्सा, दुख या जलन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तुरंत पॉज लो और खुद से पूछो, क्या ये मेरा पेन बॉडी बोल रहा है? सिर्फ ये सवाल पूछते ही आप ऑब्जर्वर बन जाते हो और पेन बॉडी की पावर कम हो जाती है। लेसन 22, कलेक्टिव पेन बॉडी। एकहार्ट बताते हैं कि पेन बॉडी सिर्फ इंडिविजुअल में नहीं, पूरे ग्रुप्स और कम्युनिटीज में भी होता है। इसे कहते हैं कलेक्टिव पेन बॉडी। भारत में कास्ट, रिलीजन या रीजन के नाम पर लड़ाइयाँ होती हैं। क्यों? क्योंकि कलेक्टिव पेन बॉडी पीढ़ी दर पीढ़ी कैरी होता है। कोई पुराना हिस्टोरिकल ट्रॉमा आज भी लोगों की सोच और बिहेवियर को कंट्रोल करता है। रिजल्ट, लोग प्रेजेंट में नहीं जी पाते बल्कि पुराने घाव लेकर बार बार लड़ते रहते हैं। लेसन 23, सोसाइटी और ईगो। एकहार्ट कहते हैं कि पूरी सोसाइटी ईगो की पकड़ में है। रिलीजन अक्सर डिवीजन क्रिएट करता है, हमारे लोग वर्सेस उनके लोग। पॉलिटिक्स ईगो को फ्यूल करता है, हम सही हैं बाकी गलत। मीडिया ईगो और फियर को बढ़ाता है। नेगेटिव न्यूज, गॉसिप, कंपैरिजन। इलेक्शन के समय मीडिया हर तरफ डर और डिवीजन फैलाता है। अगर ये पार्टी जीती तो देश बर्बाद, अगर वो जीती तो सब खत्म। असल में ये सब माइंड और ईगो का खेल है। प्रेजेंट मोमेंट में जीने वाला इंसान इतनी नेगेटिविटी में नहीं फंसता। लेसन 24, फ्रीडम क्या है? फ्रीडम का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल आजादी नहीं, असली फ्रीडम है माइंड और ईगो की पकड़ से आजाद होना। जब आप किसी इंसल्ट, किसी फेलियर या किसी लॉस के बाद भी अंदर से स्टेबल रह पाते हो, वही असली फ्रीडम है। अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो भी कामली अगले अटेम्प्ट की तैयारी करना, बिना गुस्से, बिना सेल्फ हेट के आगे बढ़ना, यही इनर फ्रीडम है। लेसन 25, अवेयरनेस ही की है। एकहार्ट कहते हैं अवेयरनेस ही वो लाइट है जो डार्कनेस, माइंड, ईगो, पेन बॉडी को डिसॉल्व कर देती है। जब आप अवेयर होते हो तो पेन बॉडी और ईगो दोनों पावरलेस हो जाते हैं। इंडियन एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी ने आपको हार्श वर्ड्स कह दिए, नॉर्मल रिएक्शन तुरंत गुस्सा और काउंटर अटैक। अवेयरनेस रिएक्शन, गहरी सांस लेना, पॉज करना और कामली रिस्पॉन्ड करना। अवेयरनेस प्रैक्टिस करने से ही जीवन बदलता है। लेसन 26, सिंपल डेली एक्सरसाइजेस। एकहार्ट बहुत सिंपल प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस देते हैं जिन्हें आप रोज कर सकते हो। वो एक ब्रीदिंग पॉज, दिन में कई बार 10 सेकंड के लिए सिर्फ सांस ऑब्जर्व करो। 2, माइंडफुल वॉकिंग, चलते समय कदमों की साउंड और जमीन का टच महसूस करो। 3, लिसनिंग प्रैक्टिस, किसी से बात करते समय बिना इंटरप्ट किए सिर्फ सुनो। 4, डू वन थिंग एट अ टाइम, मल्टीटास्किंग छोड़ो, एक काम पूरा फोकस से करो। 5, फील योर इनर बॉडी, दिन में कभी भी आंखें बंद करके अपने शरीर के अंदर एनर्जी महसूस करो। लेसन 27, चैलेंजेस में प्रेजेंस। लाइफ हमेशा स्मूथ नहीं होती, प्रॉब्लम्स आती हैं, एग्जाम, नौकरी, पैसा, रिश्ते। लेकिन एकहार्ट कहते हैं कि चैलेंजेस ही प्रेजेंस प्रैक्टिस करने का बेस्ट मौका है। ट्रैफिक जैम, लॉन्ग क्यूज, ऑफिस पॉलिटिक्स, ये सब परफेक्ट अपॉर्चुनिटीज हैं अवेयरनेस ES प्रैक्टिस करने के लिए। ये सिचुएशन बदल नहीं सकती लेकिन मैं अपने रिस्पॉन्स को बदल सकता हूँ। लेसन 28, न्यू अर्थ। एकहार्ट कहते हैं कि जब ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेजेंट और अवेयर होंगे तो एक न्यू अर्थ बनेगी जहाँ ईगो और पेन बॉडी नहीं बल्कि कंपैशन और अवेयरनेस होगी, जहाँ लोग कंपटीशन की बजाय कोऑपरेशन करेंगे। आजकल कई लोग मेडिटेशन, योगा और माइंडफुलनेस को डेली लाइफ में ला रहे हैं। ये छोटा स्टेप ही सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करेगा। लेसन 29, साइलेंस की ताकत। एकहार्ट कहते हैं कि साइलेंस, शांति, वर्ड से भी ज्यादा पावरफुल होती है। जब आप शांति में होते हो तो आप सोर्स के सबसे करीब होते हो। साइलेंस का मतलब सिर्फ आवाज का ना होना नहीं बल्कि माइंड का शांत होना है। कभी सुबह 5 बजे ओपन स्काई के नीचे बैठकर साइलेंस फील करो। वो एक्सपीरियंस वर्ड्स से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। लेसन 30, फाइनल मैसेज। एकहार्ट कहते हैं कि लाइफ का असली गिफ्ट है दिस मोमेंट। पास्ट सिर्फ मेमोरी है, फ्यूचर सिर्फ इमेजिनेशन है, रियल लाइफ हमेशा अब में है। अगर आप ये समझ गए तो आपने किताब का सबसे बड़ा सीक्रेट पकड़ लिया। फाइनल प्रैक्टिकल रोड मैप, डेली यूज। 1, सुबह उठते ही 1 मिनट डीप ब्रीथिंग। 2, दिन में 3 बार पॉज लेकर खुद से पूछो, मैं अभी प्रेजेंट हूँ या माइंड में खोया हूँ। 3, किसी से बात करते समय 100% अटेंशन दो। 4, नेगेटिव इमोशंस आते ही खुद से कहो, ये मेरा पेन बॉडी बोल रहा है। 5, सोने से पहले ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनाओ, 3 छोटी चीजें जिनके लिए थैंकफुल हो। फाइनल कंक्लूजन, पूरी किताब का सार। दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि 1, लाइफ हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में है। 2, माइंड और ईगो अगर कंट्रोल ले लें तो सफरिंग शुरू होती है। 3, पेन बॉडी हमें बार बार पुराने दुख में खींचता है लेकिन अवेयरनेस से वो पावरलेस हो जाता है। 4, डेथ कोई अंत नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन है। 5, एनलाइटनमेंट कोई जादू नहीं बल्कि हर मोमेंट में जागरूक होकर जीना है। 6, जब ज्यादा लोग जागरूक होंगे तो एक नई पीसफुल दुनिया बनेगी। याद रखिए, पीस और फ्रीडम बाहर से नहीं मिलती, वो आपके अंदर ही है और उसे पाने का रास्ता सिर्फ एक है, द पावर ऑफ नाउ।